तो समझ रहे हो? सर वो तो नहीं बताए। ताहले तो मैंने आपको क्या बोला था, जो हमारे बॉडी में सेल मिलता है वो कोई नहीं पढ़ाता, ओनली कौन पढ़ाता है? ओनली वन फैट टीचर, ओनली फैट टीचर, है कि नहीं? चलिए, तो जिसको तुम लोग लाइक नहीं करते हो, तो इसीलिए तो ये लाने वाले सेल हैं। एक मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन। एंड दूसरा मिलता है किडनी में, वो क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन। बुझियोला? तो इसीलिए यहां 3 जगह ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, हियर वी हैव 3 बैरियर। बैरियर नंबर 1 क्या है? सो दिस इज बैरियर, दिस इज बैरियर नंबर 1। समझ रहे हो? बैरियर नंबर 2 क्या है? बेसल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज बैरियर नंबर 2। फाइन, ये सेकेंड बैरियर है। एंड बैरियर नंबर 3 कौन सा है? कैपिलरी एंडोथेलियम। ओके, दिस इज एंडोथेलियम। ओके, या इसको एंडोडर्मल एपिथेलियम बोलते हैं। तो समझ रहे हो? तो ये तीसरा बैरियर है। तो इसीलिए यहां हमने किस तरह से ग्लूकोज को लाया? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां किस तरह से क्रॉस किया? पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट इधर से अंदर कैसे लिए ग्लूकोज? बोलो, इधर से अंदर कैसे लिए? इसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्यों बोलो? यहां कोई चैनल फैनल नहीं है, कोई गेट वेट नहीं। आ गया मजा? डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सब आपके बुक्स में नहीं होता है। आपके बुक्स में क्या लिखा होगा? सिर्फ ये लिखा होगा। तो 100% ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी वाया एसजीएलटी। ओके, एसजीएलटी का मतलब क्या है? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंपोर्ट। मतलब सोडियम आया तो वो किसको लाया? ग्लूकोज। बट आप देखोगे ये हर जगह लिखा होगा सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस सर। है? नो सर। तो दिस इज नो सर, क्योंकि सोडियम कैसे आया था इधर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हाई टू लो। पैसिवली। तो एक्टिव कैसे हुआ? तो बुझिला? तो यही तो गड़बड़ तो है। सर ग्लूकोज भी सर हाँ? तो सर ग्लूकोज भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं आया, मतलब सोडियम उसे लेके आया। अब तू कौन था बुझिलू रे सुब्रत बाबा? बोलो, अब आप क्या सर समझे इधर? सोडियम कैसे आया? लो टू हाई। ये सर क्या सर है? जब ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज आया लो टू हाई। समझे कि नहीं? ग्लूकोज कैसे यस आया? सर लो टू हाई। बट सोडियम कैसे आया? हाई टू हाई लो। टू हाई टू लो। तो इसीलिए सोडियम कैसे अंदर आया? सोडियम पैसिव पैसिव। ट्रांसपोर्ट तो वही तो बाय मैं बोल रहा हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किंतु बहिरे तमे देखिबो सबବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली वो गलत है। ओके, यस सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं आता है। यस। सर बुक में लिखा है सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आता है। हाँ, बट वो गलत भी है और वो सही भी है। सही कैसे है वो आत्मन एक्सप्लेन करेगा। बोले आत्मन, आप क्या पढ़ के आए हो बताओ? हाउ इट इज प्रूव इट टू बी राइट? हाँ बोलो। बोलो। हेलो, सुनाई दे ना? कट गया ये सर सुनाई दे रहा है। ना? आत्मन है ना? भाग जाएगा। हाँ बोलो।
सब वो सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सर. माने क्या बोल रहे है तुम? आपको प्रूव करना है कि सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्टिव है इस केस में, माने किडनी के केस में, तो बताइए. बोलो. छी 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 छी. यही सब तो आप देख रहे हो ना, इतना पढ़ा के भी तुम लोग को कुछ फायदा नहीं है. तुम क्लास में बेइज्जत कर दिया जय इसको, समझ रहे हो? अब बेइज्जत कर दिया कि नहीं? अब क्या, अब देखो कल मैंने सामिया को बोला, सामिया बताओ, उसने बता दिया, पर तुम नहीं बता पा रहे हो. तो व्हाट डिड वी स्टडी? दैट जो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बेसोलैटरल मेम्ब्रेन बोलते हैं. समझ रहे हो? ये बेस में भी होता है एंड साइड्स में भी होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसोलैटरल मूवमेंट. तो बेसोलैटरल मूवमेंट में कौन होता है बताइए? व्हाट इज प्रेजेंट देयर? सोडियम, सर सोडियम चैनल. सोडियम पोटेशियम पंप. समझ रहे हो? इसको हम लोग सोडियम पोटेश दो भाग से, इसको हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं. समझ रहे हो? तो सोडियम पोटेशियम पंप, अंडरस्टूड? तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये कब काम करता है? रेस्ट में. समझ रहे हो? तो एक्चुअली एट रेस्ट ये जो सोडियम हाई हुआ कैसे? बोलिए, सोडियम हाई हुआ कैसे? तम गार पड़े ऐसा सोडियम ना कौन? Sir, because of active transport in sodium potassium pump. When? Sir, at rest. यस. तो समझ रहे हो? तो एट रेस्ट तो क्या हुआ? हमने 3 सोडियम को बाहर भेजा एट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पोटेशियम. तो 2 पोटेशियम को हम अंदर लाए एंड पैसा किसने दिया? तो पैसा दो, ये थे इनका बच्चा. Okay, who gave the ATP? The ATP was given by the cell. समझ रहे हो? So ATP, ADP. तो इसलिए किसने दिया ATP? बोलो. Cell. सेल ने दिया. सेल, हाँ, माने सेल ने दिया. आया मजा? तो ये सब बताया था आपको सर ने. तो इसीलिए जो एटीपी खर्चा हमने किया, ये आपका 3 सोडियम बाहर भेजा एंड 2 पोटेशियम अंदर आया. डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस वाज डन व्हेन? एट रेस्ट. इसीलिए अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो खर्चा हुआ ना नहीं हुआ? वो बाटा Yes, sir. Sir, हुआ. खर्चा हुआ. समझ में आया? तो इसलिए इफेक्टिवली सोडियम ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ. बट ये जो सोडियम आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? Passively. समझ में आया? तो एटा बुझो रे बाबा, ये जेजेस के अलावा कोई नहीं बुझाएगा तुमको. कोई शक? No, sir. तो इसको No, जाके sir. आराम से आज घर में देख लेंगे. तो अब जैसे सुब्रत जो है, ओके, उसको लेकर आया ट्यूशन कौन? आत्मन. आत्मन सुब्रत को स्कूल लेकर आता है एंड स्कूल लेकर जाता है. क्यों? क्योंकि सुब्रत उसके घर के पास रहता है.
एंड दोनों एक ही जगह आते हैं। बट सुब्रत, तेरे से कभी आत्मन ने पैसा मांगा? नहीं सर। नहीं मांगा। क्यों? आत्मन का जो गाड़ी है वो क्या पानी से चलता है, ना हवा से चलता है, ना इच्छा वेग से चलता है? बोलो। ता गाड़ी पवन रे चालुची की? यस या नो तो बोल। No, sir. No, नो। sir. नो तो फिर तेरे से क्यों नहीं मांगता है वो पैसा? Friend है इसलिए। वो फ्रेंड Yes, है, sir. अच्छा बात है। तो तेरा गाड़ी चलता कैसे है आत्मन बाबू? तेल से सर। तेल कैसे? तो तेल का खर्चा होता है कि नहीं? Father's money. यस। तत्ते कहीं जना पड़लानी तू कहीं एते फ्रेंडशिप काढ़ी होचु? तो तुम इसलिए फ्रेंडशिप हो रहा है क्योंकि तेरे को पता ही नहीं कितना तेल डलता है तेरा इनोवा में। वो कौन सा गाड़ी है तेरा? EcoSport. इको स्पोर्ट में। तो यू डोंट नो हाउ मच ऑयल इट ड्रिंक्स बिकॉज योर फादर फील्स इट। बुझिएला? Yes, sir. एक दिन सुब्रत स्कूल आया नहीं। क्यों नहीं आया स्कूल सुब्रत? Sir, because of some examination. नो 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 नो, एग्जाम होने से तो तुम आओगे ना। मैं स्कूल गया नहीं सर। मैं स्कूल Yes, गया नहीं very इसलिए। simple. So why Subrat did not come to school? Because Atman did not come to school. Why Atman did not come to school? ड्राइवर अंकल नहीं है। Driver uncle has come. सर बोलो। गाड़ी पंचर हो गया होगा। गाड़ी is not puncture. आत्मन को बुखार हो गया होगा। Shut तेल up. नहीं है, तेल नहीं। तेल नहीं है। तो तेल नहीं है क्यों? पापा ने डलवाया नहीं। Yes. Due to some of his occupation, he forgot to fill the petrol during previous night. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर आप रेस्ट में सोडियम बाहर नहीं फेंकते तो क्या ग्लूकोज आता? नो सर। समझ आया? तो ये आप याद Yes, sir. रखेंगे। अब सुनिए, देखो मजेदार टॉपिक देखो निशि पद्मा जी। तो एक मजेदार टॉपिक देखिए। तमें कहो सर सोडियम खर्च होची सर, सोडियम को पकाया पे सर। सर 3 सोडियम को भेजने में 1 एटीपी खर्चा हो रहा है सर। तो निशि पद्मा जो है वो खर्चा से डरती है। वो देख रही है कि 1 सोडियम को भेजने के 3 सोडियम को भेजने के लिए कितना खर्चा हो रहा है? बोलो। 1 एटीपी। 1 ATP। तो समझ रहे हो? तो 1 एटीपी खर्चा होची सर। तो निशि पद्मा परिडा ब्राह्मण झीटा से पैसा गणिला। अब सुनो, ये जो पैसा वो नहीं खर्च, सपोज निशि पद्मा ने 1 एटीपी बचा लिया एंड शी इज वेरी हैप्पी, शी हैज सेव्ड 1 एटीपी। कितना सोडियम नहीं गया? 3 सोडियम। 3 सोडियम। 1 सोडियम 2 ग्लूकोज को अंदर लाता है। तो कितना ग्लूकोज नहीं आया? 6 6 ग्लूकोज। अगर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से हम एटीपी बनाएंगे तो 6 ग्लूकोज कितना एटीपी देगा? Sir, 18. 12 क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का नेट आउटपुट इज 2। समझ में आया? 2। तो 12 एटीपी नहीं बनेगा। तो तमें गोटे जगिला कौन टाइम हजिल मिलिला नहीं। 12 18 न्यू 12। एटीपीस। समझ रहे हो? अगर 1 खर्चा करते तो कितना मिलता है? 12 तो टोटल गेन कितना होता है? 11 का। समझ में आयो? अब एरोबिक रेस्पिरेशन होने से कम 36 मिलेगा। ओके? यस सर। तो अब व्हाट इज निशि पद्मा's लॉस? 36 into 6। समझ में आया? तो अब निशि पद्मा जी
खर्चा वाज गुड या बैड? Good. समझ में आया? तो ता माने जदि आमे गोटे एटीपी को जगिबा सियाड़े 36 into 6 नहीं मिलेगा, या वर्स्ट केस में 12 नहीं मिलेगा। समझ में आयो सुब्रत बाबू? यस सर। तो इसीलिए सेल जो है वो गधा नहीं है, वो रेस्ट में 60 to 70% एटीपी क्यों खर्च करता है? सिर्फ सोडियम को बाहर फेंकने के लिए। बुझीगला? तम माने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट खंब आलूटा पढ़ीच, आपको कुछ नहीं आता है। तो समझ रहे हो? तो बुझला? तो ये सब आप क्या पढ़े हो फिर? आया समझ? तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एनिमल बॉडी में? बोलो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द सेल? Throw out Sir, sodium. to bring essential elements by टू active transport. सेंड सोडियम आउट। Yes, sir. समझ में आया? काहे कि सोडियम नहीं है बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। जदि एटी सोडियम न था ग्लूकोज भीतर को आस्था कि No, sir. No, sir. तो आयो समझ? तो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। तो हम इधर से डू लगा देंगे। अंडरस्टूड? तो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर अदर्स। तो इसलिए अब धड़ाधड़ हम लोग लिख लेंगे। तो 100% ग्लूकोज इस तरह से आया। सिमिलरली 100% L amino acids are okay. 100% L amino glucose is reabsorbed. 100% L amino acids are reabsorbed in PCT via ये G के जगह क्या हो जाएगा? A। तो सोडियम एमिनो एसिड लिंक ट्रांसपोर्टर। बुझेला? एग्जैक्टली सेम। सिमिलरली विटामिन Vitamin सी। C. ओके, इसमें आपका हो जाएगा एस वी V. वेट सी लिंक ट्रांसपोर्टर, ऐसे लिखेंगे यार क्या? सोडियम विटामिन सी लिंक ट्रांसपोर्टर। ओके, अंडरस्टूड? तो देखिल कि नहीं? तो से पे आमर बॉडी रे ड्राइवर किए Sodium. Sir, सोडियम sodium. ड्रिवेन किए Glucose. Glucose. बाकी सारे कोई शक? चलिए, तो ये हमने ले आया। अब नियरली 65% सोडियम is reabsorbed by all types All means. of transport। आप एक्टिव भी कर सकते हो, आप पैसिव भी कर सकते हो। ठीक है जी? बट आपके बुक्स में ये अलग लिखा होता है, याद रखना। तो इधर उसी तरह पोटेशियम को भी हम ऐसे ले आएंगे। ओके, इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ अब नियरली 50% यूरिया is reabsorbed by passive Transport. सुब्रत, अरे जयनमोल रे अच्छु की? Yes, sir. बाबा, आप यूरिया क्यों लेकर गए थे? बोलो, यूरिया क्यों लेकर गए थे? लाने के लिए ना लौटाने Excrete के करने के लिए? लौटाने के लिए। लौटाने के लिए ना फेंकने के लिए गए थे यूरिया? सर वही। हाँ? यूरिया क्यों लेकर गए थे?
फिर ये Excrete साइलेंस करने के एक्सक्रीट करने के लिए, तो वापिस क्यों लाया? डोंट नो बोलो ऋषि पद्मा, वापिस क्यों लाया? Sir, ना बोलो सुब्रत। because it was plentifully available, so because of osmotic pressure. दादा गप्पो That's it. गप्पो नहीं, ये गप्पो सर आप पानी वापस लाने के लिए सर। गप्पो आप किसी और को सुना सकते हो, एक ही टीचर है जिसको गप्पो आप नहीं सुना सकते। कौन है बताओ? द फैट टीचर। यस, चलिए बताइए। आत्मन स्वयं आज आप रेगुलेशन आत्मन यू रियली डिजर्व बीटिंग फ्रॉम मी माय डियर। आपको मार जरूरी सर पड़ रहा है। रिएब्जॉर्प्शन के लिए Sir, osmotic आप pressure. why you brought back urea? सर फॉर Sir, because रिएब्जॉर्प्शन of osmotic pressure. Paelia, why you brought back urea? सर एनर्जी के लिए बोलो बोलो बोलो, बकवास करते रहो, तुम्हारा आज मन है बकवास करने का। सर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। बकवास करते रहो, बकवास करते रहो, बकवास करते रहो। अबे फेंकने गए थे यूरिया, वापस क्यों लेकर आ गए? मम्मी ने बोला डस्टबिन फेंक कर आओ, सर, तुम वापस क्यों लाए? सर कंसंट्रेटेड नहीं होगा। डस्टबिन वाला चला गया। सोचो सोचो डस्टबिन में स्पेस तेजस, नहीं था। डस्टबिन में स्पेस नहीं था। तेजस बाबू जोक करेगा जजेस के साथ ना, तो कुछ खड़खड़ आवाज होता है एंड कुछ बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है आत्मन, बताओ तेजस को थोड़ा। व्हाट इंक्रीजेस व्हेन यू जोक इन माय क्लास? BP. सर हार्ट बीट नहीं, आत्मन बताएगा, उसे मालूम है। आपका ब्लड रेड हो जाता है सर। मेरा ब्लड रेड होने से तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा? गरिमा बताओ, क्या बढ़ जाएगा उनका? नंबर ऑफ बोन्स। समझ में आया? हाउ योर नंबर ऑफ बोन्स विल इंक्रीज माय डियर? अच्छा, एक टूट जाएगा तो दो हो जाएगा ना। तो समझो ना बाबा, तो इसलिए मेरे क्लास में मजाक करोगे तो बढ़ा देता हूं मैं। समझ में आया? चलिए बताइए जल्दी, देख रहे सर हो? उसमें कुछ ऑलरेडी यूरिन में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब You are स्पेस नहीं है यूरिया छोड़ने के लिए। यू आर ऑल नॉनसेंस। आप सब नॉनसेंस हो, गधे हो। अभी इतना तेलुगु भाषा में मैं आपको समझाया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कब तक होगा, जब तक ग्रेडियंट होगा। तो क्यों यूरिया वापिस आ गया? क्योंकि ग्रेडियंट ग्रेडियंट मेंटेन के लिए। ग्रेडियंट खत्म हो गयो। अरे 100 का आधा कितना होता है? 50। तो इधर 50 उधर 50, क्या होगा? ग्रेडियंट बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम हो गया कि नहीं? यस सर। यूरिया जाएगा ना नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब समझ में आया? तो एटा तो मु काजू पढ़े थे कि नहीं? नहीं सर, हमको कुछ गलत पढ़ाए तो फिर सर बोले समझ हाई रहे? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यूरिया ले आते हैं। नहीं वो सही है, वो गलत नहीं है, बट वो अभी नहीं है, वो पीसीटी में नहीं होता है बाबा आत्मन स्वयं, वो होता है सिटी में। कलेक्टिंग डक्ट। अभी हम किधर पढ़ रहे हैं? पीसीटी। व्हाट इज दिस? पीसीटी में। समझ में आया? तो इसलिए उधर तक तो हम गए ही नहीं बाबू। तो समझ में आया? तो इसीलिए 50% यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? ये मजबूरी है, एज देयर इज नो मोर ग्रेडियंट। ठीक है? तो अगर ग्रेडियंट नहीं होगा तो क्या होगा? आपका यूरिया वापिस आ जाएगा।
एंड आत्मन स्वाई ये जो यूरिया पीसीटी से ब्लड में चला गया, हम कौन सा यूरिया sir. ला रहे हैं वापिस? बोलो, विच यूरिया यू आर ब्रिंगिंग इन? जो नेफ्रॉन में है। तो ये जो यूरिया, दिस इज गॉन बैक टू द बॉडी माय डियर। तो बुझलू? Yes, sir. Yes, sir. देखो हाउ सीरियस जेजेएस इज इन द टॉपिक। तो ये सब चीज आप कहीं और लेक्चर में नहीं समझोगे, क्योंकि ये इतना जो मैं आज हमारा एक्सक्रीशन खत्म हो गया होता, तो समझ रहे हो? तो इतना भाषण कौन झाड़ता है? तो लाइक दैट। बुझला सुब्रत बाबू? तो आज भाषण अच्छा लगा कि नहीं? यस सर। तो ये लॉजिक्स को समझो, लॉजिक्स यही ओलंपियाड में आता है। ये जो यूरिया हमने निकाला, ये ब्लड लेकर चला जाएगा वापस बॉडी में। Yes, sir. आत्मन जो बोल रहा है सर, यूरिया ट्रांसपोर्टिंग से हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, हम ऑस्मोलैरिटी से बढ़ाते हैं। वो कौन सा यूरिया से बनाते हैं? जो अभी सुसु में गया, बुझिगला? एटा हमें Yes, sir. फेरे आनिले, सेटा सुसुकु गला। जो सुसुकु गला उसको हम वापस लाएंगे, तब यूरिया ट्रांसपोर्ट होगा। दिस यूरिया हैज गॉन बैक टू ब्लड। ओके, तो ये आप याद Yes, sir. रखिए। ये रीअब्जॉर्ब हे गेला पर हमरा एटा तो पळे बाबे तू कोड वाणी बाउथा तक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करिया पे। Yes, sir. तो आया समझ? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो दिस यूरिया हैज गॉन। तो व्हाई 50% यूरिया यू हैव ब्रॉट? भाई आप यूरिया फेंकने के लिए लेकर गए थे यार, आप वापस ले आए। तो आप इसलिए वापस ले आए क्योंकि एज समबडी ऑफ यू टोल्ड, सर डस्टबिन में और जगह नहीं था, तो मैंने रास्ते में फेंका नहीं, घर ले आए, कल फेंक देंगे। दैट वाज अ बेटर आंसर। अंडरस्टूड? सो बिकॉज देयर इज नो स्पेस, इधर 50 हो गया, उधर 50 हो गया, नो ग्रेडियंट, नो पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट तो फिर आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, क्या बोलो? बोलिए। एक सीधा सा डाउट है कि सर आप एक्टिवली क्यों नहीं फेंके? यस सर। भाई अगर आपको इतना ही टेंशन है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर दो। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? एक एक यूरिया फेंक सकते हैं। बट क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है बताइए? बोलो, that is an easy question. Why there is no active transport? Because there is no active transporter. समझे कि नहीं? अब हमारे सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ही नहीं यूरिया के लिए इधर, तो इसलिए हम कहां से उसको फेंकेंगे? बुझ लो कि नहीं? यू आर चैनल डिपेंडेंट। अंडरस्टूड? यू आर चैनल डिपेंडेंट। एक पत जो सुब्रत का डैडी है, वो जितना मर्जी दुख करे, ये है मु ऐश्वर्या राय को भाईत लेता था, मु काजोल को भाईत लेता था, बट सुब्रत, is it of any use your father thinking those things? नो सर। उनके जिंदगी के सच्चाई में कौन है? सर मेरे मम्मी। तेरा मम्मी है। अब जितना मर्जी सपना देखे, उनको काजोल मिलेगी क्या? बोलो। नहीं सर। तो अननेसेसरी टाइम खोटी करके क्या है? उल्टा अब तुम्हारे मम्मी में वो काजोल को ढूंढे तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आया? तो लाइक दैट। तो इसलिए व्हाई यू विल नॉट? बिकॉज देयर इज नो वे, वी डोंट हैव एनी यूरिया ट्रांसपोर्टर व्हिच इज एक्टिव। तो इसलिए हमें उसको पैसिवली फेंकना पड़ेगा। तो अगर पैसिवली फेंकना है तो बेटा वापिस तो आएगा। क्यों वापिस आएगा? क्योंकि ग्रेडियंट जब खत्म, ट्रांसपोर्ट खत्म। कोई शक? नो सर। तो दिस इज द, हाँ बोलो। सर अगर उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता तो अच्छा होता या बुरा होता? अच्छा होता। ओके,
अगर तेरी मम्मी ऐश्वर्या राय होती तुझे कोई दुख होता? नहीं सर. बट अभी क्या है? आर यू सैड दैट योर मम्मी इज योर मम्मी एंड नॉट ऐश्वर्या राय? नो सर. बस तो भाई जो सच, भाई सच के करीब चलो. अब ऐश्वर्या राय नहीं है तो क्या हम मम्मी को मम्मी बोलना छोड़ दें? तो लाइक दैट. तो अंडरस्टूड. सर. हाँ बोलो. सर एक्टिव ट्रांसपोर्टर नहीं रहने का कुछ रीजन है क्या? सेल, इवोल्यूशन, जीन्स, बुझले कि नहीं? तो जो हमारा है ही नहीं हम कहाँ से लाएंगे? तो आम पाखरे एई जिनस अच्छी, तमे ताकू यूज करो. अब सपोज जैसे आत्मन है, वो हर दिन सोचता है मेरे पास मर्सिडीज होता तो मैं स्कूल जाता. भाई मर्सिडीज नहीं है ना, तो अब इको स्पोर्ट से जाओ. दुख क्या है उसमें? मर्सिडीज पे कुछ नया सुख मिलता है क्या? उसमें भी सीट है, उसमें भी चक्के हैं, उसमें भी एसी है. बुझ लो कि नहीं? देयर इज नॉट दैट बिग ए डिफरेंस. अंडरस्टूड. अब देखो एक दिन क्या हुआ, जो आत्मन है आराम से, बारिश हो रहा था, वो गाड़ी से जा रहा था, जबकि साइड में उसका जो पुअर फैट टीचर भीग भीग के जा रहे थे. तो समझ रहे हो? तो एटलीस्ट उस समय तो आपको ये फील करना चाहिए ना दैट यू आर इन अ बेटर पोजीशन ना. क्या बोलो? तो अब मेरे तरफ भीग भीग को तो नहीं जा रहे थे ना, अब तो फिर भी कार में अंदर आराम से जा रहे थे. तो लाइक दैट. तो इसलिए हमें उस चीज का इज्जत करना है जो हमारे पास है. जो नहीं है उसका रोना रोने से फायदा क्या है? सो लाइक दैट. अंडरस्टूड. तो इसलिए वी डोंट हैव एक्टिव ट्रांसपोर्टर, सो वी कैन नॉट ड्रीम अबाउट इट. बट यस, होने से बढ़िया होता हम 100% क्लीन कर देते यूरिया. बुझलो? एबे देखो डायलिसिस कराते हैं हम लोग, तो अगेन 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 ऑल ऑफ यू. तो जब आप डायलिसिस कराने जाओगे, सपोज किसी का किडनी खराब हो रहा है, तो वो डायलिसिस कराने जाएगा, तो वहां भी क्या होगा? बोलो. सर वहां भी शिप ट्रांसपोर्ट होगा. वहां भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा. क्यों? सर क्योंकि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर फिर देंगे तो गप्पो अगर फगर नहीं. वाई वहां पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा? आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड को सोचो. क्योंकि किडनी में पैसिव ट्रांसपोर्ट सोचो होता है सोचो इसलिए. सोचो सोचो. यू ऑल मिस द सिंपल लिंक्स. सर अब आप क्योंकि देख रहे ग्रेडियंट हो, है. आप देख रहे हो कि नहीं जेजेएस का स्टूडेंट होने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है यार. देख रहे हो? यू हैव टू बी सो क्लोज टू एब्सोल्यूट. नाउ व्हाई माय स्टूडेंट विन नाउ, यू नो, बिकॉज वी आर एब्सोल्यूट. तो समझ रहे हो? इसलिए मैं कौन सा गाना गाता हूं, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझे बहुत सोचना है. तो समझ में आया कि नहीं पाया लिया? तो आप बहुत सोचना है जेजेएस को. चलिए तो अब आप सोचिए, जो 65% जो हमारा ये है, वाई इन दैट यू आर हैविंग पैसिव ट्रांसपोर्ट. इडियट्स, यू फॉरगॉट दैट इज अ डेड सेल. वो डायलिसिस चैम्बर में होता है, तुम्हारे किडनी में नहीं. एंड डायलिसिस चैम्बर इज एन आर्टिफिशियल चैम्बर, नॉट योर सेल. सब भूल जाते हो. दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल चैम्बर. बस तो बायोलॉजिकल में एक्टिव है, होता है, नॉन बायोलॉजिकल में नहीं सर. बायोलॉजिकल में तो होता वो है. पैसिव होगा. तो अब वहां अगर आप 50% यूरिया वापस लेकर घर आए तो डैडी डंडा करेंगे, बेटा खर्चा 100% एंड यूरिया 50% वापस लेकर आता है बेटो. तो हाउ टू मेक दैट 0% देयर? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ग्रेडियंट हो जाएगा ना, तो डायलिसिस फ्लूइड को निकाल दो, फ्रेश डाल दो. तो समझ रहे हो? तो जब आप फ्रेश डाल दो